जैसे मनोकामना की भी पूर्ति होती है। अब बाबा धाम कैसे बना था, मनोकामना ही का वो एक प्रतीक है कि रावण की मनोकामना थी कि मैं शिव जी को कैलाश से लंका में ले जाऊं। शिव जी से पावर मिलता है। अब शिव जी से पावर मिलता है तो शिव जी का जो पावर है वो किस लिए है, संसार की रक्षा के लिए। यही उसको ज्ञान नहीं था कि संसार की रक्षा कर रहे हैं कैलाश में बैठकर, तो वो लंका में बैठकर भी वही करेंगे, तो यहीं रहने दें। लेकिन उससे हम लंका में चलेंगे तो केवल लंका का कल्याण होगा। उसके दिमाग में यही रहा कि हमारा सिर्फ लंका का कल्याण हो। लेकिन भगवान शिव का तो पूरा संसार है, तो पूरा संसार ही उनका अपना, पूरे संसार की रक्षा करना है। तो वो मूर्ख ये नहीं समझता था कि संसार के अंदर कहीं भी शिव है, तो लंका में भी शिव है, रावण के अंदर भी शिव है, सबके अंदर शिव है। शिव भगवान है, भगवान सबके अंदर है। लेकिन वो लंका ले जाना चाहता था। तब किया, शिव जी प्रकट हुए और बोला कि हम बाबा, मैं आपको लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तुमको मैंने वचन दे दिया तो ले जा सकते हो, यहाँ से शिवलिंग ले जाओ। लेकिन अगर रास्ते में कहीं रख दिए तो फिर वहाँ से मैं नहीं हटूंगा, वहाँ जहाँ रख दोगे वहाँ रह जाऊंगा। और कहते हैं कि वो लेके आ रहा था वहीं बाबा धाम के नज़दीक, और उसको बाथरूम लगा तो उसने कहा, एक ग्वाला दिखाई दिया, बोला भैया थोड़ा इसको थोड़ी देर पकड़िए, हम बाथरूम करके स्नान करके तब ले जाएंगे। तो वो पकड़ लिया। अब वो बाथरूम करने लगा, उसको ख़त्म ही नहीं हो रहा। और इधर ग्वाला चिल्ला रहा है कि जल्दी ले लीजिए नहीं तो मैं यहीं रख दूंगा, मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। तो बोला थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अभी निपट के आ जा रहा हूँ। लेकिन तब तक उसने ज़मीन पर रख दिया और शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। भगवान शिव को ले जाने की बहुत कोशिश की, उसने उठाने की बहुत कोशिश की, उठा नहीं पाया। और आखिरी में वो उनको पैर पैर तो नहीं रखा होगा, उसने उसको हाथ से दबा दिया कि और कोई इन्हें उखाड़ ना पाए, अपने यहाँ ना ले जा पाए। तो शिव जी वहाँ है, अंतर्मुखी थोड़ा सा दिखते हैं, बाकी ज़मीन के अंदर धसे हुए, ऐसी कथा है। तो वहाँ जो भी यात्रा करने जाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए और सावन में शिव जी का महीना है, ऐसा मानते हैं। अब शिव जी का महीना सावन ही क्यों है? शिव ये वृक्ष के रूप हैं, शिव वृक्ष हैं और वो विषवायु हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पीते हैं, दुनिया की रक्षा कर रहे हैं। पेड़ पौधे न रहे तो रक्षा नहीं होगी। शिव पार्वती जी के पति हैं। पार्वती कौन है? पार्वती जमीन धरती माता है, जो सागर से निकली, पर्वत उठा तो सागर से जमीन निकली। अब ये जमीन ही पार्वती है। तो ये जमीन और वृक्षों का विवाह होता है। बरसात का मौसम सावन का ऐसा होता है, इसमें सारी धरती हरियाली से भर जाती है, तो शिव जी का विवाह होगा, ऐसा मानते हैं। कथा रूप में बताया जाता है जिससे आपको याद हो जाए। तो बरसात में जो भी जीवाश्म ज़मीन के अंदर है सब अंकुरित हो जाते हैं। जहाँ लोगों का चलना है, पैर से ज़मीन घिस जाती है, वहाँ तो नहीं घास, वहाँ भी उगाते हैं। लेकिन मैदानों में, पहाड़ों पर, गड्ढों में, हर जगह वनस्पतियाँ उग जाती हैं, पेड़ पौधे उग जाते हैं। ये है शिव जी का विवाह। और ये भी कहा गया कि शिव जी का विवाह सावन में होता है। सावन में अगर आप कोई पेड़ पौधा लगाते हैं तो वो लग जाएगा, सूखेगा नहीं, क्योंकि पानी आकाश से मिलते रहते हैं। ये सब रहस्यमयी कथा है, इसी को तत्व ज्ञान बोलते हैं, सत्य को जानना। और कहानियों के माध्यम से बताया गया है जिससे हमें याद हो जाए और कोई दिक्कत ना हो। जय हिंद, जय भारत। क्या चाहिए, क्यों उनको